आज हम लोगों ने उप जिला अधिकारी महोदय हल्द्वानी के माध्यम से आदरणीय महामहिम राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन भेजे और ये ज्ञापन जो स्वास्थ्य विभाग एवं होमगार्ड की भर्तियों में जो अनियमितता पाई जा रही है उसके संबंध में हमने भेजे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि होमगार्ड में 920 पदों में 19% के हिसाब से 175 पद अनुसूचित जाति के लिए होने चाहिए थे, परंतु मिले केवल 48 पद। और दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग द्वारा महिलाओं की भर्ती निकाली गई, महिला स्वास्थ्य कर्मियों की 15 अप्रैल 2026 को 335 पद निकाले गए और इसमें 19% के हिसाब से हमें 64 पद आवंटित होने चाहिए थे अनुसूचित जाति को, लेकिन केवल 48 पद ही इसमें दिए गए। और ऐसे ही समूह गौ के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला 1 फरवरी 2024 को भर्ती निकाली गई 391 पदों पर। इसमें अनुसूचित जाति को मात्र 17 पद दिए गए, जबकि 19% के हिसाब से 74 पद उसमें आवंटित किए जाने चाहिए। ठीक इसी प्रकार 15 मार्च 2022 को 824 पदों पर महिला स्वास्थ्य कर्मी की भर्ती निकाली गई और इसमें 824 पदों की भर्ती निकाली गई, जिसमें 133 पद दिए गए, जबकि 19% के हिसाब से 156 पद अनुसूचित जाति के लोगों को मिलने चाहिए थे। तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री से ये मांग है कि इन भर्तियों की जांच, निष्पक्ष जांच कराई जाए और अनुसूचित जाति को मिलने वाले 19% आरक्षण के अनुसार समुचित पद आवंटित किए जाएं। सभी भर्तियों पर आरक्षण रोस्टर को सार्वजनिक किया जाए ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी एवं वैधानिक कार्रवाई की जाए। भविष्य में सभी भर्तियों में आरक्षण की नीति का पूर्णतः पालन सुनिश्चित किया जाए। यह हमने आज ज्ञापन दिया और हमें उम्मीद है कि उत्तराखंड सरकार और महामहिम राज्यपाल महोदय इस पर अपना पक्ष देंगे और जो समाज को मिलने वाले अधिकार हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बदौलत जो रिजर्वेशन मिला हुआ है, वो पूर्णतः पालन उसका किया जाएगा, ऐसी हम सरकार से मांग करते हैं। तो हमने ज्ञापन दिया। मैं आदरणीय जी आर टमटाई से अनुरोध करूंगा कि वो अपने विचार रखेंगे। ये संवैधानिक अधिकार संघर्ष समिति के मुख्य संयोजक माननीय मुकेश चंद्र बौद्ध जी ने जो ये लेटर बना करके ज्ञापन के रूप में माननीय मुख्यमंत्री और महामहिम राज्यपाल जी को आज एसडीएम हल्द्वानी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया है। मेरा कहना है कि सरकार में बैठे हुए लोग संविधान की शपथ लेकर के संविधान को क्रियान्वयन करने की कार्रवाई हेतु जो है शपथ लेते हैं, लेकिन उसके विपरीत काम होता है। ये जो है भारत की जनता को या उत्तराखंड की जनता को स्वीकार्य नहीं है। स्पेशली जो संवैधानिक अधिकार हमको 19% शेड्यूल कास्ट के लिए, 4% आपके शेड्यूल ट्राइब के लिए और 14% ओबीसी के लिए। ओबीसी और शेड्यूल ट्राइब के लिए तो इन्होंने कोटा दे दिया है, लेकिन शेड्यूल कास्ट के लिए इन्होंने 175 पद होने चाहिए थे, लेकिन उसमें से सिर्फ 48 पदों का विज्ञापन जो है निकाला है। तो ये घोर अन्याय है और संवैधानिक अधिकारों का घोर उल्लंघन है। जब आप संविधान की शपथ लेकर के कुर्सी में बैठते हैं तो उस समय संविधान आपको याद आता है, लेकिन जब संविधान का क्रियान्वयन होता है तो उस समय संविधान को दरकिनार कर दिया जाता है, जिससे जनता जो इस देश के लोकतंत्र में मालिक होती है ना, तो वो मालिक आपको बताएगी, क्योंकि आपको जो है संविधान के अनुसार काम करने के लिए आपने शपथ ली है, तो संविधान के अनुसार आपको काम करना चाहिए। हम संवैधानिक संरक्षण के लिए हम ये आपको ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं और आपको चाहिए कि जनता के हितों की रक्षा के लिए, समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा के लिए, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए आपको सटीक कदम उठाने चाहिए और जो भी अधिकारी या जो भी विभाग इसमें जिम्मेदार माना जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। हम इसको सीएम पोर्टल के माध्यम से भी आपको भेज रहे हैं, तो इस पर हम तुरंत कार्रवाई चाहते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में जनता की आवाज़ को नकारना जो है बहुत घातक सिद्ध होगा, ऐसा मेरा मानना है। और मैं समझता हूं कि आप लोकतंत्र की रक्षा के लिए बैठे हैं और संविधान की रक्षा के लिए बैठे हैं। आप संवैधानिक संरक्षण प्रदान करेंगे, समाज के कमजोर वर्गों को मुख्य धारा में लाने का पूरा भरसक आदेश भी पारित करेंगे, साथ ही साथ पूरा भरसक प्रयास भी करेंगे।